जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखते हैं। हर तारा एक सूरज है, बिल्कुल हमारे सूरज जैसा। इनमें से कई सूरज के अपने प्लैनेट्स हैं। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में बिलियनों खरबों प्लैनेट्स हैं और यूनिवर्स में बिलियनों गैलेक्सी हैं। इतने सारे प्लैनेट्स होने के बावजूद कुछ पर तो लाइफ होनी ही चाहिए। शायद सिंपल लाइफ, छोटे कीड़े, अजीब पौधे, शायद स्मार्ट लाइफ। ऐसी लाइफ जो सोच सकती है, सपने देख सकती है, कुछ बना सकती है। ऐसी लाइफ जो अपने आसमान की ओर देखकर वही सवाल पूछती है जो हम पूछते हैं। इंसान की पूरी हिस्ट्री में हमने सोचा है कि क्या हम अकेले हैं। हम स्पेस में मैसेज भेजते हैं, हम बड़े रेडियो टेलीस्कोप से सुनते हैं, तारों से कोई फुसफुसाहट सुनने की उम्मीद में। हम सोचते हैं कि एलियंस कैसे दिखते होंगे। हम अपनी मूवीज और बुक्स में उनके बारे में कहानियां बताते हैं। किसी और इंटेलिजेंस से फाउंडने का आइडिया ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी सारी जानकारी बदल देगा। लेकिन यूनिवर्स शांत है। हम बहुत टाइम से पावरफुल टूल्स से सुन रहे हैं। हम पैटर्न सिग्नल, कुछ भी जो नॉर्मल स्पेस नॉइज ना हो, उसे सुनते हैं। फिर भी हमें कुछ नहीं फाउंड। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और पॉसिबिलिटीज से भरा है, लेकिन हमें बस खाली क्वाइटी सुनाई देती है। ये क्वाइटी साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है, एक पहेली जिसका एक पीस मिसिंग है। अगर यूनिवर्स इतना बड़ा और इतना पुराना है तो सब कहाँ है? ये ऐसा है जैसे रात में एक बड़े अंधेरे जंगल में चलना और कोई आवाज न सुनना, एक झींगुर की भी नहीं। आप सोचना शुरू कर देंगे कि ऐसा क्यों है। यही सवाल आज हमारे सामने है। इस बड़े रहस्य का एक नाम है, इसे फर्मी विरोधाभास कहते हैं। इसका नाम एक मशहूर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया था। एक दिन वे अपने दोस्तों के साथ एलियंस के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने हमारी गैलेक्सी की उम्र के बारे में सोचा। ये करीब 13 अरब साल पुरानी है। ये बहुत बहुत लंबा समय है। कई ग्रहों पर जीवन शुरू होने के लिए काफी लॉन्ग, उस जीवन में से कुछ के बुद्धिमान बनने के लिए काफी लॉन्ग, उन बुद्धिमान प्राणियों में से कुछ के अंतरिक्ष यात्रा का आविष्कार करने और गैलेक्सी की खोज करने के लिए काफी लॉन्ग। इसे ऐसे समझें, हमारी गैलेक्सी फाउंड की वे बहुत बड़ी है, लेकिन यह इम्पॉसिबल रूप से बड़ी नहीं है। अगर किसी सभ्यता ने ऐसे स्पेसशिप बनाए जो प्रकाश की गति के एक छोटे से हिस्से में यात्रा कर सकें, तो वे पूरी गैलेक्सी को पार कर सकते हैं। इसमें उन्हें लाखों साल लग सकते हैं, लेकिन यह गैलेक्सी की उम्र की तुलना में एक छोटा समय है। तो अगर एक भी एलियन सभ्यता ने बहुत पहले खोज करना शुरू कर दिया था, तो उन्हें अब तक हर जगह होना चाहिए। उनके सिग्नल आसानी से मिल जाने चाहिए। उनके जहाजों ने अनगिनत तारा प्रणालियों का दौरा किया होगा। हमें उनके सबूत देखने चाहिए। शायद हमें चंद्रमा या मंगल पर पुराने प्रोब फाइंड, शायद हमारी डिस्टेंट बीनें दूर के तारों के आसपास अजीब रोशनी या संरचनाएं सी। ब्रह्मांड को जीवन के संकेतों से भरा होना चाहिए, जैसे रोशनी और ध्वनियों से भरा एक व्यस्त सिटी। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें एक शांत ग्रामीण इलाका दिखता है। यूनिवर्सीय पड़ोसियों के कोई संकेत नहीं है। गैलेक्सी खाली और अछूती लगती है। ये फर्मी विरोधाभास का दिल है। गणित कहता है कि गैलेक्सी को जीवन से भरा होना चाहिए। हमारे अवलोकन कहते हैं कि यह खाली है। दोनों सही नहीं हो सकते। तो इसका जवाब क्या है? इस पहेली को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट्स एक आइडिया लेकर आए। यह एक पावरफुल और कभी कभी डरावना आइडिया है। वे इसे एर्थ ग्रेट फिल्टर कहते हैं। सोचिए कि एक सिंपल सेल से लेकर स्टार ट्रेवलिंग सिविलाइजेशन तक की लाइफ का सफर एक लंबा रास्ता है, जिसमें कई स्टेप्स हैं। जैसे लाइफ की शुरुआत होनी चाहिए, फिर सिंपल लाइफ को और कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, फिर लाइफ को इंटेलिजेंट बनना चाहिए, फिर एक सिविलाइजेशन बनाना चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। दी ग्रेट फिल्टर का आइडिया यह है कि इस रास्ते में कहीं एक दीवार है, एक ऐसी मुश्किल चुनौती जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। यह दीवार लगभग सभी लाइफ को रोक देती है। ज्यादातर लाइफ फॉर्म्स इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाते। वे दीवार से टकराते हैं और रुक जाते हैं। इसलिए यूनिवर्स इतना शांत है। ऐसा नहीं है कि लाइफ रेयर है। बात यह है कि ग्रेट फिल्टर से बचने वाली लाइफ बहुत बहुत रेयर है। शायद पूरे गैलेक्सी में केवल एक सिविलाइजेशन ही इसे पार कर पाता है। ये फिल्टर क्या हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है। यह एक नेचुरल चैलेंज हो सकता है। शायद लाइफ के लिए शुरू होना भी बहुत मुश्किल है। शायद नॉन लिविंग केमिकल्स से पहले लिविंग सेल तक का उछाल, या सिंपल बैक्टीरिया से कॉम्प्लेक्स सेल्स तक का उछाल। इस स्टेप को अर्थ पर 1 बिलियन साल से ज्यादा लगे। शायद ज्यादातर प्लैनेट्स इसे पार ही नहीं कर पाते। यूनिवर्स सिंपल स्लाइम से ढके प्लैनेट्स से भरा हो सकता है, या फिल्टर खुद बनाया हुआ हो सकता है। एक बार जब कोई स्पीशीज पावरफुल टेक्नोलॉजी बना लेती है, तो वह खुद को तबाह करने में कैपेबल हो सकती है। शायद हर सिविलाइजेशन न्यूक्लियर पावर की खोज करता है,
और भयानक वॉर्स लड़ता है, या वे अपने क्लाइमेट को बर्बाद कर देते हैं और अपनी दुनिया को रहने लायक नहीं छोड़ते। दी ग्रेट फिल्टर विजडम का एक टेस्ट हो सकता है। चलो पहले कदम के बारे में सोचते हैं। खुद जीवन की शुरुआत। शुरुआती पृथ्वी पर महासागर थे, ज्वालामुखी थे, पानी में केमिकल्स थे, बिजली से ऊर्जा, सूरज से ऊर्जा, लेकिन कोई जीवन नहीं था। बस सिंपल मॉलिक्यूल्स का एक सूप था। जीवन शुरू होने के लिए इन सिंपल बेजान चीजों को एक बहुत ही खास तरीके से एक साथ आना पड़ा। उन्हें पहली सेल बनानी थी, एक ऐसी सेल जो खुद की कॉपी बना सके। ये सिंपल केमिस्ट्री से कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी तक एक अविश्वसनीय छलांग है, बेजान से जानदार तक की छलांग। इस प्रक्रिया को एबायोजेनेसिस कहा जाता है। इसका मतलब है बेजान से जीवन। साइंटिस्ट्स अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं हैं कि यह कैसे हुआ। हमारे पास आइडियाज हैं, हम उन्हें टेस्ट करने के लिए लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हम पजल के छोटे छोटे हिस्से बना सकते हैं, लेकिन हम अभी तक टेस्ट ट्यूब में स्क्रैच से जीवन नहीं बना पाए हैं। यह एक बहुत ही मुश्किल और रेयर इवेंट लगता है। शायद यह ग्रेट फिल्टर है। शायद यूनिवर्स ऐसे प्लैनेट्स से भरा है जहां जीवन के लिए सभी सही इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन उनमें से लगभग सभी पर जीवन बस कभी शुरू नहीं होता। अगर यह सच है तो यह हमारे कॉस्मॉस को देखने का तरीका बदल देता है। जिन प्लैनेट्स पर थोड़ा सा भी जीवन है वे अविश्वसनीय रूप से कीमती हैं। सिंपल बैक्टीरिया वाला एक वर्ल्ड भी एक कॉस्मिक ट्रेजर होगा। हम पूरे यूनिवर्स में सबसे लकी प्लैनेट्स में से एक पर रह रहे हैं। हमने वह कॉस्मिक लॉटरी जीती। पर क्या होगा अगर लाइफ की शुरुआत सबसे मुश्किल क्रॉस्ड न हो? चलो मान लेते हैं कि बहुत सारे प्लैनेट्स पर लाइफ है। वे प्लांट्स, एनिमल्स, अजीब एलियन क्रिएचर्स से भरे हुए हैं। अगला बड़ा स्टेप ये है कि उनमें से कोई एक क्रिएचर इंटेलिजेंट बन जाए। सिर्फ क्लेवर नहीं, जैसे एक कोआ होता है या एक डॉल्फिन, बल्कि हमारे जैसे इंटेलिजेंट, जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज कर सकें, जो नॉलेज को लिख सकें और अगली जनरेशन को दे सकें, जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के रूल्स को समझ सकें, जो सिटीज, आर्ट और साइंस बना सकें। अर्थ पर ह्यूमंस के आने से पहले लगभग 4 बिलियन ईयर्सों तक लाइफ थी। उस समय के ज्यादातर हिस्से में सबसे स्मार्ट क्रिएचर्स डायनासोर, अर्ली मैमल्स थे। वे सक्सेसफुल थे, पर उन्होंने टेलीस्कोप्स नहीं बनाए और स्टार्स के बारे में नहीं सोचा। हमारे पूर्वजों के बड़े ब्रेन के इवॉल्व होने के लिए कुछ खास इवेंट्स हुए। क्लाइमेट में बदलाव, नए एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट होने की नीड और बहुत सारी लक। शायद ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस का इवोल्यूशन इतना रेयर है कि यह लगभग कभी नहीं होता। यह ग्रेट फिल्टर हो सकता है। यूनिवर्स गार्डन वर्ल्ड से भरा हो सकता है। ऐसे प्लैनेट्स जो ब्यूटीफुल हैं और लाइफ से भरे हुए हैं। ऐसे वर्ल्ड्स जहां घने जंगल, गहरे ओशन और इनक्रेडिबल एलियन एनिमल्स हैं, पर उनमें से कोई भी क्रिएचर यह नहीं पूछ सकता कि क्यों। वे लाइफ से भरे हुए हैं, पर इंटेलिजेंट लाइफ से नहीं। ये प्लैनेट्स हमारे रेडियो टेलीस्कोप्स के लिए साइलेंट होंगे। यह आइडिया ह्यूमैनिटी के लिए भी एक होपफुल आइडिया है। ये सजेस्ट करता है कि एक बार इंटेलिजेंस आ जाए तो आगे का रास्ता क्लियर हो सकता है। चलो इन आइडियाज को एक साथ रखते हैं। अगर ग्रेट फिल्टर हमारे पास्ट में है तो इसका मतलब है कि जर्नी का सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया है। ग्रेट फिल्टर खुद जीवन की शुरुआत हो सकता था, या कॉम्प्लेक्स सेल्स में बदलाव, या इंटेलिजेंस का विकास। जो भी था, हम उसके दूसरी तरफ हैं। यह एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। इसका मतलब है कि हम रेयर, स्पेशल हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास एक लंबे फ्यूचर का अच्छा चांस है। ब्रह्मांड में जो चुप्पी हम सुनते हैं वह एक अच्छा साइन है। ये उन दूसरों की असफलता की आवाज है जो कभी हमारी जितनी दूर तक नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब होगा कि हम अपनी गैलेक्सी की पहली सिविलाइजेशंस में से एक हैं। हो सकता है कि हम सबसे पहले हों। सोचो, सबसे पहले ऊपर देखना और सच में समझना कि हम क्या देख रहे हैं। दूसरे ग्रहों पर रॉकेट भेजने वाले ईगो, तारों की यात्रा का सपना देखने वाले ईगो। आगे का रास्ता आसान होने की गारंटी नहीं है। बेशक हमें अभी भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह एक चैलेंज जो लगभग हर दूसरी सिविलाइजेशन को नष्ट कर देता है, वह पहले ही हमारे पीछे है। हम गैलेक्सी के सबसे डेडली टेस्ट के सर्वाइवर्स हैं। ये नजरिया हमें होप और एक मकसद से भर देता है। हमारा फ्यूचर हमारे अपने हाथों में है। हमारे पास बढ़ने और एक्सप्लोर करने की क्षमता है। हम एक दिन दूसरे तारों की यात्रा कर सकते हैं। खाली ब्रह्मांड कोई कब्र नहीं है, यह एक पालना है। यह एक खाली कैनवस है जो हमारे फ्यूचर को इस पर पेंट करने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। अब हमें एक और पॉसिबिलिटी पर सोचना होगा। ये एक बहुत डरावनी बात है। अगर ग्रेट फिल्टर हमारे पास्ट में नहीं है तो क्या होगा? अगर सबसे मुश्किल चैलेंज अभी आना बाकी है तो? अगर लाइफ कॉमन है तो क्या होगा? अगर इंटेलिजेंस भी कॉमन है तो क्या होगा?
तो यूनिवर्स में ये सन्नाटा कुछ भयानक होने का साइन है। इसका मतलब है कि हमारे टेक लेवल की सिविलाइजेशंस के साथ कुछ होता है, कुछ ऐसा जो उन्हें हर बार तबाह कर देता है। शांत कॉस्मोस कोई पालना नहीं है, यह एक कब्रिस्तान है। हम स्पेशल या लकी नहीं हैं, हम बस उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर अनगिनत दूसरे चले हैं। हमसे पहले हर सिविलाइजेशन इस पॉइंट तक पहुंची है। उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, उन्होंने ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए, उन्होंने एटम की पावर को कंट्रोल किया और फिर वे गायब हो गए। ये सन्नाटा उनके उस क्लिफ से गिरने की आवाज है। अब हम किनारे के पास पहुंच रहे हैं। हम अभी खतरा नहीं देख सकते। हमारे पड़ोसियों की खामोशी हमें बताती है कि ये वहां है। ये फर्मी पैराडॉक्स का सबसे निराशावादी सलूशन है। इसका मतलब है कि हमारा फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है। जिस टेक्नोलॉजी पर हमें गर्व है वही हमारे डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है। खाली तारे वार्निंग बन जाते हैं, प्रॉमिसेस नहीं। हर शांत तारा एक ऐसी सिविलाइजेशन का स्मारक है जो इसे पार नहीं कर पाई। तो हम एक बड़े क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं। यूनिवर्स की खामोशी हमें खुद को देखने पर मजबूर करती है। क्या हम अकेले हैं या हम अगले हैं? क्या ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे है या वह अंधेरे में हमारा इंतजार कर रहा है? हमें जवाब नहीं पता, लेकिन सवाल ही हमें बदल देता है। यह हमें एहसास कराता है कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक और कीमती है। चाहे हम पहले हों या आखिरी, कॉस्मोस में हमारा पल इंपॉर्टेंट है। हम अभी जो करते हैं वह हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा मायने रखता है। अगर फिल्टर हमारे पीछे है तो हमें अपनी अविश्वसनीय किस्मत का सम्मान करना चाहिए। हमें इस रेयर स्पार्क ऑफ कॉन्शियसनेस के गार्डियन बनना चाहिए। हमें इस रोशनी को गैलेक्सी में आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए, ऐसे समझदार पूर्वज बनने के लिए जिन पर फ्यूचर जनरेशंस गर्व कर सकें। आखिर में फर्मी पैराडॉक्स सिर्फ एलियंस के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। ये एक आईना है जो यूनिवर्स इंसानियत को दिखाता है। जवाब सितारों में नहीं लिखा है। ये एक इनविटेशन है कि एक दिन उस खामोशी को अपनी आवाज से भर दें।